अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद नफीस अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। भारत का एक बहुत बड़ा कलाकार, बिग बॉस का विनर सिद्धार्थ शुक्ला आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। सिद्धार्थ शुक्ला कैसे मरा, गोदी मीडिया ये बताती है कि उसकी मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है। कल से लेकर आज तक पूरी गोदी मीडिया में भूखमरी, बेरोजगारी को छोड़कर सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर ही पूरा विषय और मुद्दा बना रहा। लेकिन अब भी इस बात की खबर सामने नहीं आई कि सिद्धार्थ शुक्ला आखिर मरा कैसे। हाँ, मैं भी ये मानता हूँ कि डॉक्टरों का मानना है कि सिद्धार्थ शुक्ला हार्ट अटैक से मरा है। पर सवाल ये पैदा होता है कि अगर गोदी मीडिया सिद्धार्थ शुक्ला पर फोकस कर रही है तो मुझे भी करना चाहिए कि अगर सिद्धार्थ शुक्ला वाकई में हार्ट अटैक की वजह से मरा है तो हार्ट अटैक उसे किस रीज़न से आया होगा। क्या ये कोई मशीन या उसके घर वाले बता सकते हैं। पर मेरी एक आस्था है जिसके बुनियाद पर मैं कह सकता हूं कि सिद्धार्थ शुक्ला की मौत के पीछे, उसके होने वाले हार्ट अटैक के पीछे मोदी सरकार का हाथ है। मेरी आस्था है इसमें और मैं इस पर कुछ टिप्पणी भी करना चाहूँगा। ये मेरी आस्था इसलिए इस पर बनाई है क्योंकि गोदी मीडिया का पूरा न्यूज़पेपर को देखते हुए जब मैंने देखा कि देश में ऐसा क्या चल रहा है जिससे सिद्धार्थ शुक्ला को हार्ट अटैक हो सकता है, तो मुझे दो बहुत बड़े रीज़न समझ में आए। पहले रीज़न तो है गैस का बढ़ता हुआ दाम। जब मोदी सरकार इस देश में नहीं थी 2014 से पहले, तब गैस की कीमत 350 रुपये थी। फिर मोदी सरकार बनी। सिद्धार्थ शुक्ला तो उस वक्त देखता ही होगा कि मोदी सरकार बन रही है। मोदी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद 350 रुपये से लेकर आज गैस की कीमत 950 रुपये है। पिछले 4 महीने में जनवरी 694, फरवरी 769, मार्च 819, जुलाई 835, अगस्त 859, सितंबर 884 और अभी तक 2-3 सितंबर तक कुछ राज्यों में 950 रुपये गैस के दाम हो चुके हैं। सिद्धार्थ शुक्ला एक हिंदू था, मोदी पर उसे बहुत भरोसा था। हो सकता है, मेरी आस्था है कि रात के वक्त सिद्धार्थ शुक्ला देखता हो कि ब्रेकिंग न्यूज़, गैस का दाम एक बार फिर 25 रुपये मोदी सरकार ने बढ़ा दिया। 350 रुपये से गैस का दाम बढ़कर 950 रुपये हो गए। तो उसे अपने आप में शर्म आएगी कि कैसे नेता को हमने चुनकर आगे भेज दिए। हो सकता है कि इसकी वजह से उसे हार्ट अटैक आया हो। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमत। हम सब जानते हैं कि पेट्रोल 2014 में 71 रुपये मिलता था, 71 रुपये लीटर। उस वक्त क्रूड ऑयल $93 पर बैरल मिलता था। फिर भी सरकार कम करके 71 रुपये में देती थी, जो हमें हजम नहीं होता था। उसके बाद मोदी सरकार आई और 7 साल के अंदर अंदर क्रूड ऑयल की कीमत $93 प्रति बैरल से घटकर मात्र $63 पर आ गई। तो प्राइस 71 रुपये की जगह 50 रुपये नहीं हुई, बल्कि मोदी सरकार ने 100 रुपये तक पेट्रोल का प्राइस बढ़ा दिए। तो सिद्धार्थ शुक्ला कहीं ना कहीं रात में, मेरी आस्था है, सबूत नहीं है, आस्था है, मेरी ऐसी आस्था है कि हो सकता है कि सिद्धार्थ शुक्ला रात में टीवी देखता होगा और सोचता होगा कि कहीं ना कहीं पेट्रोल का बढ़ते हुए दाम, महंगाई, जिस मुद्दे पर मोदी सरकार को भारत के हिंदुओं ने वोट दिया था, मुसलमानों ने तो वोट नहीं दिया था। सिद्धार्थ शुक्ला भी एक हिंदू था, उसे शर्म आई होगी और उसी मैटर पर उसे हार्ट अटैक आ गया होगा। क्योंकि गैस का दाम जो बढ़ रहा है, गैस का बिल घर में सबसे ज़्यादा हो चुका है। घर का सबसे ज़्यादा वैल्यू आज गैस का हो चुका है। उसके अलावा गैस का दाम इतना बढ़ रहा है कि लोग आज गैस को काट काट के चूल्हा बना रहे हैं चाके, और उसमें फूक फूक कर, आग लगा कर उसमें पॉल्यूशन बढ़ा है। आस्था, लोग सवाल पूछे हैं कि आप तो एलिगेशन लगा रहे बीजेपी पर। मैं एलिगेशन नहीं लगा रहा। आज हमारा देश आस्था की ही बुनियाद पर चल रहा है। जैसा कि राम मंदिर, सदियों से अयोध्या में बाबरी मस्जिद थी, सदियों से। फिर एक शख्स आता है 1992 6 दिसंबर, एक काला दिन, जब सो कॉल्ड हिंदुओं ने मिलकर हमारी मस्जिद को तोड़ दी आस्था की बुनियाद पर। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारी आस्था है कि वहाँ पर राम मंदिर थी, राम पैदा हुए। फिर सुप्रीम कोर्ट में केस गया। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि कोई सबूत नहीं कि वहाँ मंदिर था, लेकिन आस्था के बुनियाद पर वहाँ पर मंदिर बना दी गई, मस्जिद तोड़ दी गई। तो आस्था का आज हमारे देश में बहुत वैल्यू है, और जब आस्था की बात आ जाए तो वहाँ पर सबूत नहीं मांगी जाती। तो ये सब आस्था है। आज भी हमारे देश में आस्था के बुनियाद पर एक औरत जो दिखने में मुसलमान है, बैरिस्टर ओवैसी साहब का पुतला जलाती है। वही औरत आस्था की बुनियाद पर हिंदू धर्म को मानती है। हिंदू कोई धर्म नहीं है, सनातन धर्म को मानती है।
तो आस्था की बुनियाद पर जब इतने बड़े कार्य हो सकते हैं, ओवैसी साहब का पुतला फूका जा सकता है, तो आस्था की बुनियाद पर मैं ये अनुमान लगा सकता हूँ कि सिद्धार्थ शुक्ला की मौत गैस और पेट्रोल के बढ़ते हुए दाम पर हुई हो। ये अलग बात है कि वो अमीर था, उसके पास पैसे थे, लेकिन था तो वो एक हिंदू। उसे शर्म तो आई होगी कि मोदी सरकार, एक हिंदू नेता ने झूठ बोलकर देश में 7 साल से राज किया और देश में महंगाई की मार गरीबों पर डाल दी। आस्था 70 साल में पहली बार आस्था की बुनियाद पर इस देश के मेजॉरिटी हिंदू ने भारत बीजेपी सरकार को, मोदी सरकार को वोट दिया, मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनाया। वो मोदी जो 70 साल में पहला प्रधानमंत्री था, जो खुद भी रो रहा है और देश को भी रुला रहा है। जबकि 70 साल के बीच में जितने भी भारत में प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने ना खुद रोया ना ही देश को रुलाया। पर मोदी जी खुद भी रो रहे हैं और देश को भी रुला रहे हैं। महंगाई की इतनी बोझ डाल रहे हैं जिसकी कोई कदर किसी को नहीं है, आस्था की बुनियाद पर। तो जब आस्था की बुनियाद पर ऐसे पीएम चुना जा सकता है, तो फिर आस्था की बुनियाद पर मैं सिद्धार्थ शुक्ला पर टिप्पणी क्यों नहीं कर सकता? आस्था, सो कॉल्ड आस्था की बुनियाद पर आज भारत के 550 सांसद में से 363 सांसद, उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस है। यानी 363 क्रिमिनल गुंडे मवालियों को आस्था के बुनियाद पर वोट देकर उन्हें पार्लियामेंट में भेज दिया गया। तो आस्था का महत्व समझाने के लिए मैं आपको इतनी बातें बना रहा हूँ। आस्था, तो सिद्धार्थ शुक्ला की हार्ट अटैक से मौत हुई, लेकिन उसका रीज़न मेरे आस्था के बुनियाद पर मोदी सरकार है। गैस का दाम बढ़ना और पेट्रोल का दाम बढ़ना। आपके आस्था के हिसाब से सिद्धार्थ शुक्ला कैसे मरा है, उस बारे में आप प्लीज़ अपनी बात मुझ तक साझा करें। इसी वीडियो के कमेंट पर आप बताएं कि आपके आस्था के मुताबिक सिद्धार्थ शुक्ला आखिर कैसे मरा। और ये भी आप मुझे बताएं कि जो आस्था का बुनियाद पर हमारी मस्जिद को हमसे छीन लिया गया, क्या वो आस्था का बुनियाद पर क्या हम इस तरीके की खबर नहीं बना सकते? अपनी बात ज़रूर रखें। इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाइए ताकि अंधभक्त इस देश से खत्म हो सके, अंधभक्ति खत्म हो सके, और आस्था के नाम पर फिर कभी किसी का मस्जिद ना छीना जाए, ना ही किसी का घर बार लूटा जाए, ना ही आस्था के बुनियाद पर किसी का बलात्कार और भ्रष्टाचार किया जाए, ना ही आस्था के बुनियाद पर ऐसी सरकार खड़ी हो जिसके 363 सांसद क्रिमिनल चार्जेस में पड़े हुए हैं। इसीलिए इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए कुछ हाथी घोड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब का एल्गोरिथम कहता है कि जब किसी वीडियो पर लोग धड़ाधड़ लाइक कर देते हैं, किसी वीडियो के लिंक को लोग व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर कर देते हैं, जब किसी वीडियो पर लोग धड़ाधड़ कमेंट करते हैं, यूट्यूब ऐसे वीडियो को लाखों लोगों तक पहुँचा देता है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसको लिंक को व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए। अपनी बातों को कमेंट पर रखिए कि आप आस्था की बुनियाद पर सिद्धार्थ शुक्ला की मौत पर क्या टिप्पणी करना चाहते हैं, या मोदी सरकार पर, या फिर ओवैसी साहब पर। हमारे YouTube चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह की सलामती, रहमत बरकात अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पीस अपॉन अस।